नालायक सरकार है। तो हम जो निर्णय करेंगे वो चलेगा। किस चीज के निर्णय की बात कर रहे हैं आप? देखो 36 बिरादरी का ये मुद्दा है। लड़के का मर्डर हुआ, वो हथियार भी पता नहीं कहाँ से आया। रेखा गुप्ता जी हैं, उनके भी पास भी थोड़ी बहुत जानकारी पहुंची। आज दिलवा के जाएंगे इंसाफ। आखिर देख लो हम हिंदुओं की स्थिति क्या है, और ये सिर्फ हम हिंदुओं के ही कारण है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान, और हम इस वक्त हैं गाजीपुर। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले दिनों 10 तारीख को रोहित गुर्जर, जो आप पोस्टर देख रहे हैं, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई थी। गुर्जर समाज से आते हैं और उसी के इंसाफ के लिए गुर्जर समाज ने और बाकी समाज भी समर्थन दे रहा है। इंसाफ के लिए आज महापंचायत रखी गई है और उसी पंचायत में यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से बात करेंगे कि रोहित को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। इसी कड़ी में हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, गुर्जर समाज के सम्मानित लोग हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे एक एक करके और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, सरकार क्या कर रही है, क्यों उन्हें महापंचायत बुलानी पड़ी, क्या वाकई सरकार कहीं ना कहीं ढिलाई दे रही है जिसकी वजह से उन्हें ये महापंचायत का आह्वान करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका क्या नाम है सबसे पहले हम जानना चाहते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पथिक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या वजह है कि आपको यहाँ पर महापंचायत का आह्वान करना पड़ा? क्या सरकार अभी तक सुन रही है, इंसाफ की लड़ाई में साथ नहीं दे रही है आपका? यही वजह है, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार हो, मौजूदा यहाँ प्रदेश सरकार हो, नालायक सरकार है, डरी सरकार है और तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों जैसा व्यवहार करने वाली सरकार है। आज उसके खिलाफ भाई रोहित गुर्जर को इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। बाबूजी, क्या ऐसी वजह थी, क्या पता लगा है किस वजह से ये इतना बड़ा दुर्घटना हो गई? भाई सबको पता है, जो यहाँ अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, सरकार को पता है यहाँ गुंडागर्दी चल रही है। रोहित गुर्जर ने उनको रोकने का प्रयास किया और उसका कत्ल कर दिया, ये सबको पता है। 10 दिन से लोग चिल्ला रहे इस बात को कह के, तब भी सरकार की कानूनों की रुई नहीं निकली। आज रुई निकालने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। और आरोप जो लगा है बाबूजी, क्या वो रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे? कुछ ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं कि कौन लोग थे, क्या आप तक कोई खबर आई है ऐसी? झुग्गी झुपड़ी में रह रहे, 2 नंबर के धंधे कर रहे, इसमें का वैसा धंधा 2 नंबर के धंधे कर रहे, वो लोग हैं मारने वाले। जो लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होगा आज। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि उन्हें कानून का भी डर नहीं, जो सरेआम दिल्ली राजधानी कही जाती है, यहाँ से सारे राजनेता प्रधानमंत्री यहाँ बैठते हैं, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाना। सरकार की उनको मदद मिल रही है, सरकार की सह पे काम कर रहे हैं। अगर सरकार को नहीं पता है तो सरकार डूब मरे। ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जो इतना बड़ा कांड हो गया। ऐसे यहाँ 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं और लोग यहाँ देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसी सरकार का क्या करना है? मैं किसी सरकार के नुमाइंदे से बात हुई है या यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे आपको समर्थन है? वो आए हैं क्या पूछने दुख दर्द की, क्या दर्द है आपका? पूछने नहीं आया, कमाल की सी बात की है, कोई पूछने नहीं आया सरकार का नुमाइंदा। सब मजा ले रहे हैं, बड़ाई चाट रहे हैं और ये चाह रहे जनता कहीं मरे। ये रोहित गुर्जर की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। सर्व समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी है और ये इतिहास बनेगा। रोहित भाई, इतिहास बनाने का काम होगा यहाँ, इतिहास बनेगा, इंसाफ मिलेगा इसे। आज महापंचायत में क्या ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे न्याय का रास्ता आसान हो जाए? कठोर फैसले आज लिए जाएंगे। गुर्जर समाज, सर्व समाज को साथ लेकर। गुर्जर समाज के अलावा बाकी जो समाज है उनका समर्थन है? पूरा सनातन समाज हमारे साथ में, पूरा सर्व समाज का साथ हमें है। पूरा समाज, सर्व समाज को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। लड़ाई लड़ने का ऐलान होगा बाबूजी कह रहे हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी आगे की? लड़ाई जो हमारी मांगे उन मांगे मनवाई जाएंगी, और जो उन्हों के मतलब वहाँ पे डेमोलिशन होना चाहिए। और जिन जिहादियों ने हमारे लड़कों को मारा वो अभी तक कुछ रह रहे हैं, जो कुछ अरेस्ट हुए हैं। कितने अरेस्ट हो गए और कितने भी बाकी हैं? शायद 4 के आसपास अरेस्ट हुए हैं, 3 अभी बकाया हैं उसमें। तो वो 7 पता लग पाया है कौन लोग थे, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? क्या हमारे यहीं से डेयरी फार्म से हैं और रहने वाले भी यहीं थे? आरोप ये लग रहे हैं कि रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे, ऐसा भी कुछ है? रोहिंग्या वहाँ पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं जिनमें अवैध धंधे होते हैं और आपके ये विदाउट लाइसेंसी हथियार है उनके पास, जिनमें AK-47 भी हो सकती है और भी हथियार हो सकते हैं। और जिस लड़के का मर्डर हुआ वो हथियार भी पता नहीं कहाँ से आया, क्या आया, मालूम नहीं हुआ अभी तक। शायद पुलिस ने। रोहित भाई प्रॉपर गाजीपुर के ही रहने वाले थे? हाँ जी, हाँ।
नहीं, लड़का हमारा देवता था, रहने वाला वो बुलंदशहर का था और बचपन से यहीं रहता था। और वो एक ननिहाल है कहा जाए तो, ये ननिहाल है अगर कहा जाए। नलियाल है ये लड़के का नलियाल है। क्या क्या मांगे हैं सरकार से अब? क्या ऐसा को जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए आर्थिक स्थिति के, जिससे उसकी मदद हो। और एक किसी उनके परिवार में से किसी रोहित भाई घर में, रोहित भाई की फैमिली में कौन कौन है? रोहित भाई की फैमिली में कौन कौन? वो जी पापा तो उनके पहले 7-8 साल पहले गुजर गए। जो कुछ भी लालन पालन जो कुछ भी कर रहा था वो बच्चा ही कर रहा था। इन्हीं के कंधों पे घर की जिम्मेवारी थी कहा जाए तो। पूरा बोझ उस बच्चे के कंधों पे ही था, वही अपने परिवार को चला रहा था। और रही ये जिहादी हैं, उनकी मानसिकता बहुत ही बेकार है। किसी का भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उसका मतलब हत्या कर दी जाए, या मतलब जो उन्होंने ये काम किया है 5-7 आदमी मिलकर। एनआरसी का जो कानून चल रहा है, आपको लगता है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए? क्योंकि उसी की वजह से छटनी होनी है। कुछ जो अपोजिशन है वो हमेशा अड़ंगा लगा देता है, क्योंकि तभी तो बाहर के लोग यहाँ से बाहर वापस भेजे जाएंगे। अब देखो ये अड़ंगा जो अपोजिशन लगा रहा है वो उसकी हम भुगत तो रहे हैं। ये एनआरसी की तो सारा कुछ है, अगर एनआरसी लागू हो जाए तो उन पे एक फाउंडेशन हो जाएगी। लेकिन हाँ, लेकिन सरकार तो कोशिश कर, लेकिन विपक्ष उसको करने नहीं दे रहा। होना चाहिए। जी क्या कहते हैं, इंसाफ कैसे मिलेगा रोहित भाई? जी, मेरा नाम अजय चौधरी है, गांव दलूपरा दिल्ली से हूं मैं। और इंसाफ हमें प्रशासन से पूरा विश्वास है, वो हमारा साथ देंगे। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ में हमें 3 हमारी मांगे हैं। पीड़ित को के परिवार में एक नौकरी मिल जाए सरकारी, 1 करोड़ का मुआवजा मिल जाए, और सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए जो दोषी हैं, जो हत्यारे। आपको सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे बात करने के लिए किसी से संपर्क हुआ है अभी तक, या आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं अभी तक? जी, सरकार से भी हमारी बात चल रही है, सरकार के नुमाइंदों से भी बात चल रही है। हमारे एमएलए के साहब के पास भी जानकारी है, एमपी साहब के पास भी जानकारी है। माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, उनके भी पास भी थोड़ी बहुत जानकारी पहुंची। उम्मीद है कोई यहाँ पर आए, उनमें से कोई बड़ा नेता या कोई इस तरह का जो आश्वासन दे आपको, जिससे आपको तसल्ली मिले कि वाकई सरकार कुछ काम करेगी? जी, हम चाहते भी यही हैं कि हमारा कोई बड़ा नेता आके हमें मार्गदर्शन करे, हमें आश्वासन दे और हमें तसल्ली दिलाए कि हाँ, ये सारे कार्य हमारी मांगे और जल्द से जल्द पूरी हो। जी, क्या नाम है सर आप? चौधरी रविंद्र सिंह गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुजर महासभा। कैसे मिलेगा रोहित भाई को इंसाफ? आज मिलेगा, आज आ तो रहे सब इकट्ठे हो रहे यहाँ से, आज दिलवा के जाएंगे इंसाफ। कोई ना कोई सरकार से कोई नुमाइंदा आ रहा है आपसे बात करने को? कि इंसाफ की जो कहते हैं ना, सारी चाबी तो उन्हीं के पास है, सरकार के पास है कानून की सारे हथियार। अभी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी पूरी आवाज दमखम से रखेंगे यहाँ से, पूरी जोरदार तरीके से। सरकार बनाई हमने, सरकार पहले या हम पहले कौन है? वोटर है या विधायक या एमपी? पहले तो वोटर है ना, जब भी तो सरकार बनेगी। तो हम जो निर्णय करेंगे वो चलेगा। ऐसा तो बस प्रशासन से हमारा लड़ाई नहीं है, हमारा तो शासन से लड़ाई है। तो जब जो बात हम आज तय करेंगे वो होगी, नहीं होने की तो हम सरकार को गिराएंगे। आपको आज यहाँ इस तरह आना पड़ा, कहीं ना कहीं सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसी वजह से तो आपको इकट्ठा होना पड़ा। मगर जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा होने की, अगर सरकार सही से काम करती तो। जब जहाँ गलती हो गए तब परेशानी में तो खड़ा होना पड़ा। दुख का क्षेत्र बड़ा है, सुख का क्षेत्र नहीं। तो दुख है, आज ये दुख की सभा है। ये तो पहले कर देनी चाहिए थी। अरे गुज्जर तो इस पार्टी को जान झोंक रहे, और ये नो बता रही। जो आज निर्णय हो गया, अध्यक्ष जी जो बात तय करेंगे वो निर्णय हो गया। जी, जो निर्णय होगा, क्या निर्णय होगा, कैसे होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, किस चीज़ के निर्णय की बात कर रहे हैं आप? निर्णय तो हम जो भी है ना, पंचायत जो डिसीजन लेगी, हमारे सब बुजुर्ग आए हैं, बड़े आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चौधरी वीरेंद्र गुजर जी हमारे साथ हैं। और मैं समझता हूँ चाहे रविंद्र भाई हों, ये सब चेहरे ही हैं समाज के। और ये एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये सब समाज की लड़ाई है। इसमें जो सब समाज के लोग, हाँ बिल्कुल सर्व समाज है, क्योंकि ये हादसा बहुत दुखदाई है। हादसा नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, हादसा नहीं, ये आतंकियों जैसा कत्ल है। मैं क्षमा चाहूँगा किसी भी अपने पत्रकार बंधु से हादसा ना कहें। हादसा कहते हैं को रोड एक्सीडेंट में मर जाए, अचानक हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन नहीं, ये तो जानी बूझी साजिश है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। यही तो हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, यही तो हमारी सारी टीम कह रही है। अभी तक कुछ जांच हुई है, आपको कुछ पता लगा है, या फिर अभी तक सरकार सोई हुई है? देखिए, जांच हुई है,
जो भी हुई है वो इन्हीं को पता है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि जो मेन आरोपी है उसके साथ यहाँ के SHO के फोटो वायरल हो रहे हैं, पहले जो दोस्ती के, पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसका मतलब दोस्ती है उनकी, जो फोटो वायरल हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ है। अभी जब पंचायत होगी सभी लोग वहाँ पे, सारे सम्मानित लोग बैठेंगे, सब चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। मेरा तो कहना यह है समाज से, देखो 36 बिरादरी का ये मुद्दा है, किसी एक कास्ट का नहीं है। और प्रशासन से हमारी एक ही मांग है भाई, जिन्होंने ये हत्या की है सजा उनको फांसी हो, और परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, परिवार को 1 करोड़ की मदद मिले। देखो ये जो आज पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही है, सुना जा रहा है रोहित भाई घर में अकेले थे जो परिवार को लेके चल रहे थे, उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी थी खासकर, क्योंकि अगर चिराग चला जाए तो परिवार का क्या हो सकता है, ये कोई भी सोच सकता है इस बारे में। देखो ये तो सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जिसके घर में एक लीड होती है, एक पूरे परिवार को लेकर चलने की होती है, अगर वही ना रहे तो परिवार कहाँ जाएगा, किसके आगे हाथ फैलाएगा, ये बताओ आप। प्रशासन है, शासन है? अगर शासन प्रशासन नहीं सोचेगा, अगर प्रशासन सोचता तो हमें आज यहाँ इकट्ठा ना होना पड़ता, हम ये ऐसे ना बैठते। अगर प्रशासन हमारे साथ में होता या शासन हमारे साथ में होता तो हम यहाँ निर्णय ना लेते आके। और निर्णय देखो 36 बिरादरी का आज होगा, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे बड़े भी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये अध्यक्ष जी हैं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी निर्णय होगा जिस मंच पर होगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे भाई को, हमें ऐसे उठने की नहीं। हमारा तो ये मानना है, देखो दर्द हमारा हुआ है, भाई हमारा गया है, और जिसका जाता है दर्द उसके होता है। अगर मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे पता है कि मेरे कितना हो रहा, किसी और को नहीं हो पता। ये है मेरा यही कहना है प्रशासन से और शासन से। ज़्यादा देखो इनके हाथ में ही सब चीज़ है, चाहते तो अब से पहले हो जाता हल, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी जुड़ी हुई है। इसीलिए ढिलाई दी जा रही है इसमें, ये ढिलाई दी जा रही, बहुत सोच समझ गया। बात यह आ रही है कि राजधानी जैसी जगह में हत्या हो जाना, गोलियां चला देना, यहाँ पर सारे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर जी के, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वही रहते हैं यहाँ पर, और बॉर्डर है, यहाँ से एंट्री होती है दिल्ली में। अब दिल्ली की एंट्री पर ये हो जाना तो वाकई दुखदाई तो है। ये सरकार को भी सोचने की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जा कहाँ रहा है आखिर। ये देखो ये जो हमारे रोहित भाई की हत्या हुई है और बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं, अगर ये पंचायत यहाँ ना करके अगर ये अभी हाईवे जाम कर दिया जाए ना, तो दिल्ली पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, सरकार हैंग हो जाएगी ना हो जाएगी। इसमें कुछ लोग ऐसे, उनका कोई कसूर नहीं है। तो देखो हम चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारा धरना है, 36 बिरादरी का ही धरना है। इस पर जो निर्णय लिया जाएगा उस पर अमल करेंगे, और इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए, न्याय मिलना भारत में आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है एकता बहुत है, और इसकी ये यहाँ देखने को भी मिल रहा है। पर सोचिए आप, राजधानी में रह के अगर कुछ और तबके भी हैं जिनके पास इतने लोग नहीं हैं, वो क्या करेंगे। ये सर्व समाज की बैठक है कि अब बाकी राजधानी में बैठकर अगर किसी को इस तरह पंचायत बुलानी पड़े तो देश के उस लास्ट कोने में किसी के साथ अगर ऐसी हादसा हो जाए, ऐसा वारदात हो जाए, हत्या हो जाए, उसे कहाँ जाना चाहिए। वो तो दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानता। सोचना पड़ेगा सरकार को। वोट देते हैं लोग ये सोचकर कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी। जब वही वोट कहीं ना कहीं लगता है उन्हें ठगा हुआ महसूस करवाती है सरकार, तो सोचते हैं ये लोग कि क्यों चुना। सोचना आपको है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत तो नहीं कहूँगा मैं, आज दुखदाई है ये दिन कि आपको इंसाफ के लिए अगर पंचायत का आह्वान करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है। कैसे मिलेगा रोहित भाई को इंसाफ? देखो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी हमारी है और हम बहुल्य भी है, लेकिन आज भी हमें रोडों पे भीख मांगनी पड़ रही है इंसाफ के लिए। आखिर देख लो हम हिंदुओं की स्थिति क्या है, और ये सिर्फ हम हिंदुओं के ही कारण है, किसी और के कारण नहीं। हम हिंदुओं के ही कारण हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, हमें पंचायत करनी पड़ रही है, हमें खिसड़ना पड़ रहा है। अपने राज्य में, अपने देश में होते हुए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो बताओ और हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की रक्षा करने की कस्में खाती है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। देखो पार्टी का काम अपनी जगह पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम खुद इतने सक्षम हैं कि हमें किसी पार्टी के साथ की जरूरत नहीं है। हम हिंदू कोई कम संख्या में नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर संख्या है हमारी, लेकिन हम जातियों में बटे हुए हैं। हम ठाकुर, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, पंडित, दलित उनमें बटे हुए। अगर हम बटे ना होते तो मैं कह रहा हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं होती, हमारे किसी भी भाई को इस तरीके से मारा जाता। और ये आए दिन की घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है, ये दिल्ली के अंदर आए दिन की घटना है। और दिल्ली में अब तक
कैसे 3 साल के अंदर 34 केस हो चुके हैं, जो हमारी नजरों में है एक एक केस। हमें सारी जानकारी है कब कहाँ किसके साथ क्या घटना घटी है। अगर यही घटना इन लोगों के साथ घट जाती तो हमारे घरों की कुड़कियां हो जाती, बहन भाई जो भी रिश्तेदार थे सबको घरों से उठा लिया होता, उन्हें अरेस्ट कर लेते। लेकिन अगर वही पक्ष दूसरा है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। वरना 15 दिन हो गए, क्या 15 दिन के अंदर वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए? क्या सरकार को जो आप कह रहे हैं, अगर एक दूसरा समुदाय अगर उस पर आँच आती तो वोट बैंक के लिए बाकी सरकार अभी भी काम करती है? क्या उन्हें अपनों की फिक्र नहीं है कि अपने कौन है और पराया कौन है? देखो, स्वयं भाजपा को भी पता है कि ये हमारे कभी ना तो हुए हैं और ना कभी होंगे, तो इनके चक्कर में कभी ना पड़ो। ये जीवन के लिए कुछ भी कर लो, ये कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। तो उनके चक्कर में अपनों को ना भूलो, हम अपने हैं, हम कैसे भी हो हम अपने रहेंगे, लेकिन वो लोग कभी हमारे अपने नहीं हो सकते, जीवन में कभी हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। लौनी से नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, उनसे संपर्क किया, क्या वो आएंगे आज यहाँ पर? देखो, लौनी से नंदकिशोर गुर्जर जी से मेरी बात हुई थी और वो भी पूरे हिंदू समर्थक है, आपने देख भी लिया होगा, पूरी जी जान लगा रखी है। आज उनका एक कार्यक्रम है दादरी बम्बावड़ के अंदर, अगर वो वहां से फ्री हुए तो वो यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि वो हर जगह पहुंचते हैं अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, और हर जगह खड़े मिलते हैं। इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या आज यहाँ से ऐसा आह्वान होगा? क्या नीति बनेगी? सरकार पे कैसे दबाव बनाएंगे? देखो, सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग है, पहली मांग हमारी प्रशासन से कि सभी लोगों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग और हैं जो भी फरार है, और जिन कामों के कारण ये हत्या हुई थी वो सारे अवैध काम बंद किए जाए और सरकार आर्थिक मदद करे हमारे भाई की और उनके परिवार की। यहाँ से जो एमएलए हैं गाजीपुर से, उनका समर्थन है क्या? उनका आने का चांस है? आएंगे? जो यहाँ से एमएलए है वो उन्हीं के एमएलए, वो हमारे एमएलए नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमएलए, उन्हें हिंदुओं के वोट की कोई कीमत नहीं, ना उन्हें हिंदू वोट चाहिए, उन्हें सिर्फ उनकी वोट चाहिए। उन्हें हमारी वोट से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें हमारी वोट चाहिए, और ना वो हमारे यहाँ तक कहीं दिखाई दिए। आसपास में आपने देखा होगा, आज तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए हमारे साथ। संवेदना के लिए भी नहीं आए, संवेदना जताने, ये तो इंसानियत नाता होता है। वो इंसानियत के नाते भी नहीं आए कि कहीं दूसरे वाले बुरा मान जाए और उनकी वोट कट जाए। हमारे बुरे मानने से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे वाले बुरा मान जाए उनके, उससे उन पे फर्क पड़ता है। अब अगर इंसाफ की बात करें तो सेंट्रल में बीजेपी, अब तो सेंट्रल में बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, यानी आप टाल नहीं सकते इंसाफ को। जैसे पहले टाल देते हैं, यहाँ तो आम आदमी है, यहाँ वो है, तो आखिर देर क्यों कर रही है? क्यों घुमा रही है सरकार है इतना? उन्हें पता है कि ये मेरा सबसे बड़ा वोट बैंक है गुर्जर समुदाय, उसके बाद नाराज और इस तरह। और ये तो इंसाफ की लड़ाई है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं कोई, या तो उनसे कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जो दे नहीं सकती। इंसाफ तो हक है आपका, किसी भी आदमी का हक है। देखो, परिवार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात करके आया, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे परिवार को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी मजबूत होना पड़ेगा। प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, प्रशासन ही उन्हें उठा के लाएगा। उनके जो अवैध काम है उन पर रोक लगाई जाए, उनके घरों के बाहर खड़ा हुआ जाए, उनके रिश्तेदारों को खड़ा किया, वो कल ही थाने में बैठे नजर आएंगे। यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर जो चलता है, क्या वो वाकई सही है? अगर ऐसा कोई आरोपी है तो वाकई घर गिराना चाहिए अवैध हो तो? देखो, यूपी में जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर एक्शन है, वो हम उसका समर्थन करते हैं और तन मन धन से उनके साथ हैं, और वो बहुत बढ़िया चीज है। इसी चीज से ये लोग समझ सकते हैं, वरना ये नहीं समझने वाले। दिल्ली में भी योगी जैसा शासन चाहिए। हाँ, दिल्ली में भी हमें योगी जी ही मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारी दिल्ली को संवार सके। दिल्ली को संवार सके। अब दिल्ली कैसे संभरेगी? सरकार दोनों उनकी है। क्या विरोधाभास है? क्यों लोगों की सुनती नहीं है सरकार? क्या वाकई फिक्र वोट बैंक की रहती है इन्हें कि हमारा वोट ना खिसक जाए? लोग इनके अपने हैं, पूरा देश इनका है, पर हित जरूरी है। और ये हत्या का मामला है, कोई और मामला होता तो शायद ये लोग यहाँ जुड़ते नहीं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।